में has the casting process changed in any way? यस, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया था। हाँ. अब वो उसके ऊपर ज्यादा बेस शायद हो And जाता is it है, in या a पता नहीं good way or a bad way? या मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं है, पता नहीं। इट्स समवेयर इन बिटवीन। नहीं, थोड़ा बहुत मेरा सवाल क्लीशे भी है, इसलिए कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपने इंटरव्यू दिया था और उसमें ये बड़े आपने वाज़ेह तौर पे बात की थी दैट एक किस्म के लोग जो है उनको कास्ट किया जाता है फॉर लीड्स, और अब तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है फॉर फीमेल लीड्स, कि सर्टन प्रोटोटाइप है, उसमें फिट हो जाए तो आप ज़बरदस्त है। और आपने पहले भी ये कहा था खुद ही कि बीइंग डार्क स्किन फॉर एग्जांपल हैज़ गॉन अगेंस्ट योर फेवर, बट आई फील दैट्स चेंज नाउ, इज दैट, हैज इट? बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ. बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल. बिल्कुल ऐसा अब कहीं आपको ना कहने में ना सुनने में ना, या कहीं किसी से कहलवाया जाता है कि थोड़ा सा वो मेकअप टाइप बातें ये तो में, वैसे अट्रोशियस है कि मेकअप से अब लाइटन किया जाता था पहले, तो हद है वैसे। हाँ. तो ये सिचुएशन नहीं है। हाँ. और ये ग्लोबल लेवल पे डिस्कशंस हुए हैं जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी है, और जो अच्छी बात है। बिल्कुल. इस पे नहीं होना चाहिए। खूबसूरती किसको कहते हैं, मेरी तो ये हमेशा सवाल हमेशा रहा, खूबसूरती कहते किसको हैं? गोरा कॉम्प्लेक्स को खूबसूरती नहीं कहते। खूबसूरती सिमेट्री को कहते हैं, या अगर आपके चेहरे की या बॉडी की प्रोपोर्शंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेशक वो सिमिलर नहीं भी हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स ब्यूटी। एंड ऑफ स्टोरी। या पढ़ लेते हैं और हम सारे मिलके आएंगे खूबसूरती किसको कहते हैं। लेकिन अगर मुस्तकिल ये चीज़ जहन में रखना, वो तो गैर मुनासिब बात है। हाँ, अगर कहानी ही ये है और हम यही दिखाने जा रहे हैं कि एक का रंग कम है या रंग गोरा है, तो उस पर मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा, लेकिन अदरवाइज अब ऐसा नहीं है लेटली। तो दिलरुबा तक तो था जी, दिलरुबा तक अनफॉर्चुनेटली था पिछले 2-2.5 साल में, बिकॉज वो बेचारा Easy हो गया। सभी जो था वो इतना नेक आदमी था, इतना अच्छा वो बेटा भी और इतना अच्छा कजन, हर चीज, मगर सिर्फ उसका रंग सांवला होने पे उसको कहा कि इसके साथ तो हम रिश्ता करना ही नहीं चाहते थे। मेरा तो था भी ना वो लवली क्रीमें लगा के मैं खड़ा हुआ था, वो मैं सीन भी किया था, तो आई एंजॉयड दैट। चलो, बट क्योंकि मेरे दोस्त करते रहे हैं, हाँ. मैं उनकी शक्ल देखता था कि यार तुम नहीं यार, बहुत मैं बाइक पे आता हूँ तो मेरा तो ये है हमारे लोगों में कि जी फेयर होना। सन ब्लॉक तो लगाना चाहिए, खैर सन ब्लॉक लगाना चाहिए, लेकिन फेयरनेस क्रीम्स तो खैर हम कभी भी एंडोर्स नहीं कर सकते कि फेयरनेस क्रीम्स सर मैं तो नहीं, सन ब्लॉक भी नहीं लगाता। नहीं लगाते। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू दैट्स डिबेटेबल। रियली? आपको मैं भेजूंगा लिंक्स। हाँ, मैं अगर ना लगाना पड़े मैं बड़ी खुश हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और ओजोन लेयर डायरेक्ट, और अगर आप इतने फेयर स्किन्ड हैं नहीं भी हैं, और आपको 2 घंटे रहना है बाहर काश्तकारी, देन मे बी, या सर्फिंग करनी है हम आपको, तो वैसे ही सूरज में नहीं निकल रहे भाई। सुबह 9-8 बजे का सूरज इज हार्मलेस, इट्स वेरी, आपको लिए जरूरी है। सनलाइट में आंखें खोलें, धूप में जाएं, घास में बैठे, हमने छोड़ दिया। पता नहीं हमने कब से नंगे पैर नहीं चले होंगे घास के ऊपर या जमीन पे। जूता चप्पल जूता, एंड नो सन, नॉट गुड। तो उस पर कुछ ना लगाएं, वैसे जाएं थोड़ी देर। हाँ, अब आपको सारा दिन रहना है धूप में, मे बी देन मैं तब भी नहीं लगाते। चलिए फिटनेस पे आ जाएं थोड़ा सा। आपने ये फिट भी बहुत रखा हुआ है अपने आप को, एंड अब हमारे माशाल्लाह से एक्टर्स जनरली दे आर वेरी लाइक कॉन्शियस अबाउट जिमिंग एंड द रूटीन एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको एक्सेप्शनल कुछ तो जीन्स हैं ये। नहीं, मैं करता हूँ वर्कआउट एवरी डे। मेरा कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ मुझे करना है, और उसका रीज़न चले ठीक है, विजुअली जैसा भी है वो जरूरी है, वो भी मोटिवेशन है वो, बट मेरी मोटिवेशन परफॉर्मेंस ज़्यादा है कि मुझे अपनी डेली लाइफ में टू नहीं फील करना कि अच्छा जी सीढ़ियाँ 10 फ्लोर हैं अभी भी, आ जाएं चलें, अभी भी मैं शर्त लगा के आता हूँ, आप लिफ्ट से आए मैं 10 फ्लोर आऊँगा। सो मज़ा आता है उसमें ज़रा, एक अपनी बॉडी को टेस्ट करने में, और कि अच्छा मैं इतना वेट उठाता था, अब कितना वेट कर सकता हूँ। और मैं अगर सारा दिन, मुझे याद है, मैं अभी आपने जिक्र भी किया था रिकॉर्डिंग से पहले पाकिस्तान आइडल का, 16 घंटे में खड़ा रहा था, 16 आवर्स। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं 16 घंटे खड़ा रह सकूँ, किस वजह से? क्योंकि मेरा लेग्स का वर्कआउट और सारी चीज़ें और सब सपोर्ट कर रहा था मुझे। तो वो एक एक्टर को तो तैयार रहना चाहिए।
अक्सर शूट पे हम लोगों को 24 घंटे भी काम करना होता है, तो ये कैसे होगा मुमकिन कि आपकी तबीयतें ख़राब ना हो, ब्लड प्रेशर शूट ना हो, और कभी कुछ भी खाना पड़ता है, तो ज़ाहिर है आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल अभी मुझे किसी का फ़ोन आया कि जी हम एक एक्शन फिल्म कर रहे हैं, तो एम आई रियली रेडी? राइट, बचाना के लिए आई वाज रेडी। यस एब्सोल्युटली, इवन फॉर इशरत यू वर रेडी। सो मुझे इतने दिन भागना था बचाना में, वो कैसे करता मैं, जबकि उसके बावजूद इंजरीज हुई। मेरी दोनों थाई के मसल्स वो सारे फट गए, और पता नहीं कौन कौन से वैदिक मसाज और पता नहीं क्या क्या करवाया गया था टू, जबकि मैं इतना फिजिकली, और क्योंकि वो वन फाइन डे बॉडी कुडंट टेक इट, क्योंकि हम सुबह से रात तक से भाग रहे होते थे। अब ड्रोन शॉट है, भागना है, अब मॉल में से भागना है, अब इस गली में से भागना है, भागे जा रहे हैं। और आप दोनों भाग रहे थे, सनम भी बहुत फिट है, सनम एब्सोल्युटली। और उसको तो खुस्सा पहन के भागना था, उसको गुस्सा पहन के तो खुस्से पे खुस्सा खत्म हो रहा था, उसको खुस्सा नया पहनाना होता था, और एवरी टाइम न्यू खुस्सा वुड बाइट यू, तो वो एक अलग, उसका तो अलग एक्सपीरियंस। तो बस मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर को ऐसी जगह रहना चाहिए कि वो रेडी हो किसी भी चीज़ के लिए। जैसे दंगल के लिए वो कहते हैं कि जी हमने पहले मोटा वाला कर लें, फिर आप मुझे फिट करा दिएगा। तो फिट ही रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए आम जिंदगी के लिए भी और बुढ़ापे के लिए भी। बिल्कुल। वो कई चीज़ें तो बंदा खुद ही सेल्फ एनालाइज करता है, जैसे फिटनेस है, वो खुद सोचता है कि यार मुझे फिट होना है, इतनी ट्रेनिंग करनी है, अपनी न्यूट्रिशन का इतना ख्याल रखना है। फिर बहुत सी चीज़ों के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। यू बीन मैरिड एंड यू आर मैरिड टू extremely intelligent women. अगर हम आमना की बात करें, वो भी she was like a fantastic actor, fitness level, you know, really top of her game, and the same goes for Sanam. तो इनका ख़वातीन का क्या इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में रहा है? ख़वातीन का इन्फ्लुएंस ये रहा है कि एक तो दोनों ही, अगर आमना की बात करें या फिर अब सनम की बात करें, कि इंसान बहुत अच्छे दोनों ही बेहतरीन घरों से, बेहतरीन उनके माँ बाप की परवरिश, ख़ास तौर पे माँओं की परवरिश, और वो सब रिफ्लेक्ट करता है। वो दोनों ही सोल्स बहुत अच्छे हैं। हम एज यू नो इंडिविजुअल, अगर आमना से एक पॉइंट पे जाके जो भी वो हुआ, जो भी सिचुएशन है, वो हमारा पर्सनल वो है कि जी ये दो लोगों के क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन इंसान बहुत कमाल वो। एंड सेम गोज़ फॉर सनम, कि वो इंसान बहुत, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मैं ये कहूँगा कि शायद मेरी माँ की तरफ से ये भी मेरे अंदर है कि यू नो मैं उनको आई होप कि अच्छी तरह से यू नो रख सकूं, और अच्छी तरह से उनके साथ उनकी ज़िंदगी में उनका साथी बन सकूं। तो बस यही है। तो मैं आई बीन रियली लकी दैट वे, बहुत लकी। और सनम का तो और आपका काफ़ी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ही इन सिंक, मतलब तो यू मेक सच ए गुड कपल, बहुत इन सिंक है। बिल्कुल, आप बता रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि अंग्रेज़ी जो है वो आप इकट्ठा, मतलब है कि उर्दू मैं सिखाता हूँ, अंग्रेजी वो सिखाती है। ये अच्छा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है ये कि यू नो यार यही होता है ना कंपेनियनशिप के, एक दूसरे की जो भी कमी बेशी है वो पूरी करें, एंड यू नो उस तरीके से आगे करें। बिल्कुल ऐसे। ऊपर से मोहम्मद इट वाज आल्सो वेरी एडमायरेबल द वे दैट दिस एंटायर थिंग अनफोल्डेड, बिकॉज आजकल हम सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स और मैरिजेस एंड डिवोर्सेस turn very ugly when they're on social media. तो you know बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें भी हमने देखी हैं पिछले एक साल में होती हुई, कि किसी की तलाक का पता भी नहीं था लेकिन अगली शादी का पता चल गया, whatever. आप लोगों ने बड़ी डिग्निफाइड तरीके से सारा कुछ किया, तो आई थिंक दैट आल्सो केम फ्रॉम लाइक यू सेड गुड अपब्रिंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल वो हमारा कभी से वो अभी भी नहीं है, दोनों का ही इंडिविजुअली भी नहीं है, ना घर वालों का किसी का भी नहीं है कि जी पूरी ज़िंदगी आप उठा के सोशल मीडिया पे डाल दें। बिल्कुल, doesn't make sense. Is it fun working with the spouse? आपने